जय हिंद दोस्तों। बीएच नंबर सीरीज के बारे में आपने सुना होगा। गाड़ियों में, कारों में जो लगाया जाता है। जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, एकदम सिंपल भाषा में समझिए, दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपका नंबर के सीरीज में स्टार्टिंग में डीएल होता है, फिर आपका गाड़ी का नंबर होता है। बिहार के रहने वाले हैं तो बीआर होता है, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो डब्ल्यूबी होता है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी रहता है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो यूके होता है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो एमएच होता है। तो इस तरह का आपका सीरीज होता है, वहां से आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है। तो होता क्या है कि ये क्यों दिया गया कि जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन, जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, जिस आरटीओ में रजिस्ट्रेशन है, वहां का सीरीज होता है, उस स्टेट का आपका सीरीज होता है। तो भारत सरकार ने क्या किया था तो कि 2020 में एक नया सीरीज लेकर आया जिसका नाम था बीएच सीरीज। मतलब आपके गाड़ी के स्टार्टिंग में बीएच सीरीज रहेगा, बीएच नंबर। उस नंबर से क्या है कि पूरे देश में कहीं भी उस गाड़ी को रख सकते हैं, चला सकते हैं। उस गाड़ी का जितना दिन भी हो, वहां किसी भी स्टेट में उतना दिन रख सकते हैं, चला सकते हैं। मतलब दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है या फिर ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होती है। ये उनके लिए किया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, फिर बड़े शहर में रहते हैं या फिर कोई छोटे शहर में ही रहते हैं, और जब अपने स्टेट में जाते हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं या फिर कोई नौकरी करने वाला उसका ट्रांसफर हो जाता है कहीं पर, या फिर बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं, कहीं दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है। अब उसके पास कार होता है तो बार बार कार चेंज करेगा तो नहीं, तो क्या करता है, जब कार लेकर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो परमानेंटली जब 2 साल 3 साल 4 साल वहां पर रहना है, तो जब इतने दिनों रहना है तो उनकी मजबूरी होती है कि उस स्टेट में फिर उन कारों को ट्रांसफर कराए, मतलब फिर से उस नंबर को ट्रांसफर कराए। तो इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो इसीलिए बीएच सीरीज का नंबर आया कि पूरे भारत के लिए लागू रहेगा कि पूरे भारत के किसी भी कोने में आप उस गाड़ी को लेकर चले जाते हैं तो आपको ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है। आप उसी नंबर को यूज कर सकते हैं और कहीं भी कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या था कि टर्म और कंडीशन लागू किया गया था। क्या टर्म कंडीशन था कि ये जो बीएच सीरीज का नंबर था ये 2 सालों के लिए मिलता था और हर 2 सालों पर रिन्यूअल कराना पड़ता था। मतलब कि पूरे 14 साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। जैसे बाकी गाड़ियों का 15 साल के लिए होता है तो इसका 14 साल के लिए होता है और हर 2 सालों पे आपको इसका रिन्यूअल कराना होता है। तो रिन्यूअल कराते हैं हर 2 साल पर। लेकिन हुआ क्या कि जितने लोगों ने बीएच सीरीज का नंबर लिया तो वो 2 साल क्या 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, लेकिन आज तक दोबारा रिन्यूअल वो नहीं कराए, ऐसे ही चला रहे हैं। उनको एक बार सीरीज मिल गया वो चला रहे हैं। तो इससे क्या है कि भारत सरकार को बहुत ज्यादा क्षति हुआ है। तो जहां जहां जिस आरटीओ में ये रजिस्टर्ड है बीएच नंबर, अब क्या गया है कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया है, परिवहन मंत्रालय की तरफ से, कि अब ये 2 सालों के लिए नहीं, अब ये पूरा 14 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। मतलब बीएच नंबर कोई भी व्यक्ति ले रहा है उसे 14 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा एक मुश्त, और उसे रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। और ये किसी भी आरटीओ में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, किसी भी आरटीओ, देश के किसी भी आरटीओ में आपने रजिस्टर्ड कराया हुआ है बीएच नंबर, और देश के किसी भी कोने में उस गाड़ी को लेके जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, हमेशा के लिए उस स्टेट में रख सकते हैं। किसी प्रकार का दोबारा रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर का कोई झंझट नहीं होगा। तो ये पूरा 14 सालों के लिए कर दिया गया। अब क्या है कि जो 2 सालों के लिए जिन्होंने ले रखा था उनका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आरटीओ, जिस आरटीओ में रजिस्टर्ड है बीएच नंबर, वो सारे आरटीओ उन गाड़ियों को अब नोटिस भेजने जा रही है। 2 महीने का समय दिया जाएगा, 60 दिनों का, मैक्सिमम 60 दिनों का समय दिया जा रहा है। और उनको सभी को नोटिस किया जा रहा है कि 12 सालों के लिए एक मुश्त आप अपना रजिस्ट्रेशन फी जमा करके और रिन्यूअल करा ले, आपको बार बार रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 7 दिन जिन लोगों ने बीएच नंबर ले रखा है और 2 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन था, ये याद कर लीजिए, तो आपको क्या करना है, अपने आरटीओ में जाकर और आप उसे 14 साल के लिए बढ़वा ले एक मुश्त। और क्या है, नहीं तो 60 दिनों के अंदर ये कार्य आप नहीं करते हैं तो क्या किया जाएगा, आप पर भारी पेनाल्टी किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा। आपका गाड़ी का समय समय पर, जगह जगह पर जहां भी पकड़े जाएंगे चेकिंग होगा, पर भारी जुर्माना होगा, चालान होगा, हो सकता है आपकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाए। तो ये अब नहीं है कि रिन्यूअल कराना है, आपको जैसे नोटिस मिले आरटीओ की तरफ से आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन एक बार में बढ़वा ले, अपना फी जमा करके। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि जिन लोगों के पास नोटिस नहीं भी गया है तो आप अपने आरटीओ में जाकर पता करके अपना रजिस्ट्रेशन एक बार आप बढ़वा सकते हैं। अब 2-2 साल का झंझट खत्म कर दिया गया। अब एक चीज आपको और बता दूं कि ये बीएच नंबर मिलता किसको है। ये ऐसा नहीं कि हर किसी को मिलता है, हर किसी को मिलता नहीं है बीएच नंबर। ये आपको उसी का मिलता है जो केंद्र सरकार के, भारत सरकार के किसी भी प्रकार के जॉब में हो, नौकरी में हो, मतलब सरकारी नौकरी में हो भारत सरकार के, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के नौकरी में हो, मतलब सरकारी नौकरी में हो, या फिर कार्मिक विभाग, रक्षा मंत्रालय, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में ही काम कर रहे हैं जिसका ऑफिस
जिसका काम कम से कम 4 स्टेट में हो, कम से कम उसका ऑफिस 4 स्टेट में हो, तो उसका जो स्टाफ होता है प्राइवेट सेक्टर का भी, जैसे आप रिलायंस कंपनी में काम कर रहे हैं तो रिलायंस कंपनी का क्या है, पूरे देश में विस्तार है। यहाँ तो 4 स्टेट का ही दिया गया है कि 4 स्टेट में उसका ऑफिस होना चाहिए। एक रिलायंस जैसे कंपनियों के पूरे देश में ऑफिस है, टाटा जैसे कंपनियों के पूरे देश में काम है, या फिर बिरला जैसे कंपनियों का पूरे देश में काम है। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे देश में, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसका 4 स्टेट, 5 स्टेट, 6 स्टेट में काम चलता है। तो ऐसे किसी भी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, आप स्टाफ है उस कंपनी का, तो आपको ये BH नंबर मिल सकता है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा टर्म कंडीशन नहीं है। लगभग जॉब करने वाले किसी कंपनी में काम कर रहा है तो हर कंपनी का हर स्टेट में रहता ही है, तो इसलिए टर्म कंडीशन लगाया गया है कि सरकारी नौकरी में है तो उसका ट्रांसफर दूसरे स्टेट में होता रहता है, तो अपनी गाड़ी लेके जा सके, उनको ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़े। या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में ही काम करता है बड़े बड़े कंपनियों में, तो उसको देखते हैं कि दूसरे स्टेट में उसका ऑफिस है, तो वहां उनका ट्रांसफर हो जाता है, तबादला हो जाता है, तो अपने गाड़ी लेकर जा सके, कार लेकर जा सके, उन्हें ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसीलिए इस तरह का दिया गया है कि जिनको आवश्यकता है वही लोग BH नंबर ले, बाकी जिनको अदर स्टेट में जाना ही नहीं होता है, अदर स्टेट में ट्रांसफर ही नहीं होता है, तो उनको BH नंबर की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखिए, जो लोग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए गांव जाते हैं, बिहार जाते हैं, यूपी जाते हैं, दिल्ली से, या फिर कहीं जाते हैं किसी दूसरे स्टेट से, तो उनके लिए क्या है, जो आपके पास नंबर है उसी नंबर को लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 महीना रहना हो, 15 दिन रहना हो, 2 महीना रहना हो, उसके लिए पर्याप्त है। आपको परमानेंट कहीं पे साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए रहना है, तब जाके BH नंबर की आवश्यकता होती है। ऐसे महीने, 2 महीने के लिए आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, आप जानते ही है कि मैं अपने चैनल पे कानून से संबंधित हो गया, या फिर आपको बता दूं गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। इसके अलावा जो भी नया अपडेट आता है वो उस पर भी वीडियो बनाता हूं। तो आपके मन में ऐसे भी कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।